Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 5, morphology of flowering plants. We are at the end of this topic. Today's topic is going to be semi-technical description of a typical flowering plant. Means, okay, so here it is, we are having semi-technical description of a typical फ्लावरिंग प्लांट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब इसके बारे में डिस्क्राइब अच्छी तरह से करेंगे. कुछ टेक्निकली टर्म्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे आप जो एक फ्लावर है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं लोगों को. ठीक है, तो यहाँ हम फ्लोरल डाइग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. हम कुछ एक किसी फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन करते कैसे हैं. ठीक है, फ्लोरल फार्मूलाज, फ्लोरल डायग्राम जो हम बोल रहे हैं वो है क्या, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो लेट अस मूव टू दिस टॉपिक. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द theoretical part. So there is various morphological features are used to describe a flowering plant. बहुत सारे morphological जो बाहर बाहर से दिखने वाले features हैं वो यूज़ किए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कि वो कैसा है. द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ. जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, मतलब कम लैंग्वेज में आपका समझ आना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए डिस्क्रिप्शन. ठीक है, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसे प्रेजेंट किया हुआ. ओके, जब प्लांट को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसकी हैबिट्स बताते हैं, मतलब कहाँ पे रह रहा है, कैसे रहता है. वेजिटेटिव करेक्टर्स बताएंगे. वेजिटेटिव करेक्टर्स मतलब रूट, स्टेम, लीव्स किस तरह की हैं. ठीक है, फिर इन्फ्लोरेसेंस बताएंगे. इन्फ्लोरेसेंस के पूरे स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बताएंगे जो हमने डिस्क्राइब करके पढ़ रखा है. फिर फ्लोरल पार्ट्स जो उसके सारे हैं वो सब के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला आर रिप्रेजेंटेड. जब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया तो उसके बाद एक फ्लोरल डायग्राम हम बनाएंगे उसका और एक फ्लोरल फॉर्मूला प्रेजेंट करेंगे उसका. ठीक है, अब फ्लोरल फॉर्मूला किस तरीके से करा जाता है उसके बारे में देखते हैं. तो अगर हमें बताना है कि किसी प्लांट में ब्रैक्ट है, हमने पढ़ रखा है ब्रैक्ट क्या होती है. ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो पिछले वीडियोस जाके देखिए. तो अगर किसी प्लांट में ब्रैक्ट नहीं है या नहीं है तो उसमें तो हम लिखते हैं ई ब्रैक्टेड. यहाँ पे नहीं बता रखा है इसके बारे में, ई ब्रैक्टेड, तो EBR से हम डिनोट करेंगे उसे. और अगर है ब्रैक्ट तो BR से डिनोट करेंगे. ठीक है, K फॉर कैलिक्स. ठीक है, कैलिक्स आपका C से स्टार्ट हो रहा है बट इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, K से कर रहे हैं. ये चीज़ हुई क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कोरोला भी है. कोरोला को आपने C से डिनोट किया तो किसी ना किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो कैलिक्स को यहाँ पे सेक्रीफाइस करा के K बना दिया. ठीक है, कैलिक्स, कैलिक्स में K ज़्यादा सुनाई दे रहा है ना आपको, कोरोला में C ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा इससे याद रख लेंगे हम. ठीक है, तो K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स. जब हमें कैलिक्स को दिखाना होगा तो हम पूरा कैलिक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ K सिंबल से आपका डिनोट कर देंगे, जैसे आप केमिस्ट्री में करते हैं. आपने एलिमेंट्स के पर्टिकुलर सिंबल्स दे दिए, वैसे ही यहाँ पे भी सिंबल्स हैं. अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों ही नहीं है तो क्या होगा, वो पेरियंथ हो सकता है, तो पेरियंथ के लिए P डिनोट करेंगे. ठीक है, एंड्रोशियम के लिए A और गाइनोशियम के लिए G. ये तो हमारे लिए इजी है. अगर ओवरी जो है वो सुपीरियर है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो उसके लिए हम क्या डिनोट करें, देख रहे हैं आप, G के नीचे डंडे लगा दिया आपने, मतलब सारे पार्ट्स नीचे है, G ऊपर है, गाइनोशियम ऊपर है. ठीक है, अगर इन्फीरियर ओवरी है तो G को आपने लिखा और उसके ऊपर डंडा लगाया, तो इसका मतलब और सारे पार्ट्स G से ऊपर है, मतलब गाइनोशियम से ऊपर है, तो इसका मतलब G कैसा हुआ, इन्फीरियर हुआ, नीचे हुआ. राइट, तो इन्फीरियर ओवरी के लिए आपने G ऊपर एक डैश लगा दिया. अगर मेल है तो मेल के लिए ये सिंबल चूज़ किया जाता है, गोला बनाया और एक एरो बनाया. ठीक है, फीमेल के लिए बनाया जाता है, एक गोला बनाया और नीचे प्लस जैसा आपने बना दिया. ठीक है,
तो मेल और फीमेल के लिए हो गया। अब अगर बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों सेक्स एक प्लांट में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सिंबल्स को कंबाइन कर देंगे। पहले आपने मेल वाला बनाया, उसी में फीमेल नीचे की तरफ बना दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा रखा है मेल के लिए फीमेल एंड बाइसेक्सुअल। ठीक है, ओके। नाउ इफ द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब था, रेडियली सिमेट्रिकल बताया था ना आपको। अगर वो कट बहुत सारे प्लेन से आप काट सकते हो उसे, मतलब सिमेट्रिकल हो सकता है बहुत सारे प्लेन से, तो इसको शो करने का बहुत इजी तरीका है, बहुत अच्छी तरह से, कुछ इस तरह से ही। देखो क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, उसमें एक प्लस बना देंगे, दो प्लेन्स आपने बना दिया, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियली सिमेट्रिकल वाला आप शो कर सकते हैं। अब अगर बायलेटरली सिमेट्रिकल है फ्लावर, सिर्फ एक ही प्लेन से कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक डैश बनाया, परसेंटेज का साइन पता है ना, बस ये बना देंगे। इससे इससे ये डिनोट कर रहे हैं हम कि हमने एक ही प्लेन से काट सकते हैं ऐसे दो हिस्सों में, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल का ये सिंबल हो गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये और जाइगोमॉर्फिक के लिए ये वाला सिंबल। सिंबल याद रखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़ी थी कि कभी कभी क्या होते हैं, जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, पढ़ा था ना, गैमोसेपलस जब फ्यूज्ड हो रखे हैं वो, ठीक है, यूनाइटेड है, सब इकट्ठा होके रह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें जैसे कि यहाँ दिखा रखा है आपको, अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मान लिया सेपल है, मतलब के कैलिक्स ना, तो के से शो किया, और मान लिया सेपल आपके 5 है, ठीक है, और फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूनाइटेड हैं, तो उनको यूनाइटेड शो करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 नंबर को ना हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो इस ब्रैकेट को शो करके हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये फ्यूज्ड है, इकट्ठा है एक दूसरे के साथ। और अगर ये फ्यूज नहीं है तो इसे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सिर्फ के नीचे 5 लिख देंगे, ठीक है, या जितने भी नंबर सेपल्स के होंगे। ओके, अच्छा, दूसरा हमने दो और कंडीशंस पढ़ी थी, एक तो एपीपेटलस और एपीफाइलस। एपीपेटलस कंडीशन क्या थी, जहाँ पे जो आपका एंड्रोशियम है, ठीक है, वो कोरोला से आपका जॉइंट है, तो कोरोला को आप दिखाते हो सी से, एंड्रोशियम को दिखाते हो ए से। ठीक है, मान लिया आपका कोरोला 5 हैं और एंड्रोशियम आपके 3 हैं, चलिए, ठीक है, और ये दोनों कौन सी कंडीशन में, एपीपेटलस, ठीक है, जॉइंट हो रखे हैं, तो आपने कैसे दिखाओगे जॉइंट को, इस तरह से आपने ऊपर ऐसे करके बना दोगे इसके, जिससे ये जॉइनिंग दिखा रहा है एक तरह से। ठीक है, और अगर एपीफाइलस हुआ, एपीफाइलस में क्या करेंगे, यहाँ पे एंड्रोशियम आपका यहाँ पे पी बना देंगे, और पेरियन जितने भी होंगे, मान लिया 5 ही थे, ठीक है, तो यहाँ पे सी की जगह पी लिखा होगा। ठीक है, अभी जब हम फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय द इंक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट, ठीक है, अडेशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिम्बल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। मैंने आपको बताया ना, अडेशन मतलब जुड़ना दो पार्ट्स का, पेरियंथ और अगर एंड्रोशियम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो उसके ऊपर एक लाइन बना दी एक दूसरे के जोड़ते हुए। ठीक है, ओके, अ फ्लोरल diagram provides information about the number of parts of a flower, their arrangement and their relation with one another। अब ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल जो फॉर्मूला अभी हमने ये देखा, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है फ्लोरल फॉर्मूला दिखा रखा है एक फ्लावर का, अभी हम इसके दूसरे को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, सिर्फ ये एक लाइन याद करके आप बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स याद रख सकते हैं एक फ्लावर की। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए ज़रा, आपको ये फ्लोरल डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं ये सेपल्स हैं, ठीक है, ये सेपल्स हैं, कुछ इस तरह से लग रखे हैं,
ये आपके पेटल्स हैं, ठीक है, क्योंकि सेपल मेरे को कैसे पता चल रहा है, बाहर की तरफ तो पहले कैलिक्स ही होता है ना, मतलब सेपल, और उसके अंदर क्या होता है, कोरोला होता है, ठीक है। अब ये क्या होंगे, ये एंड्रोशियम होंगे, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। तो ये एंड्रोशियम हो गया, ये गाइनोशियम हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है, ये फ्लोर डायग्राम है किसी एक पर्टिकुलर फैमिली का, इसे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई इसकी। ये फ्लोर डायग्राम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अभी जब हम एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स information about the number of parts of the flower and their arrangement and their relationship with one another। मतलब एक फ्लोरल डायग्राम को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कितने पार्ट्स प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, कैसे अरेंज हो रखे हैं एक दूसरे के साथ, और उन सबका एक दूसरे से क्या क्या रिलेशन है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या क्या हो रहा है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। मदर की एक्सेस, मदर एक्सेस मतलब जो आपका फीमेल पार्ट है उसको कैसे आप कहाँ से अचीव करोगे, ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से, ठीक है, वो आपको पोजीशन दिखाते हैं। तो ज़्यादातर आपको ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गोला सर्कल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, फ्लोर डायग्राम के ऊपर। तो ये दिखा रहा है कि मदर एक्सेस कहाँ पे है, मतलब मदर की जो ऊपर वाला पार्ट है, मदर जो आपका फीमेल पार्ट है, जो स्टिग्मा पार्ट है, वो कहाँ पे किस साइड पे डायरेक्टेड होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ इसलिए ऊपर दिखा दिया आपका ये सर्कल, ठीक है। ये आपको डायग्राम से ज़्यादातर ऊपर ही दिखाई देगा। अ फ्लोर ओके, तो ये वाली लाइन आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर डायग्राम, ठीक है। और उसके अलावा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना पड़ेगा सक्सेसिव होल में, मतलब पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शो कोहेशन एंड एडहेशन विद इन द पार्ट्स ऑफ द होल। अभी बताया मैंने आपको, कनेक्शन वगैरह दिखाते हैं वहाँ पे, तो किसका किससे जुड़ाव है वो सभी उस फ्लोर फॉर्मूला से हमें दिख जाता है। अब आपको यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा था, ठीक है, 5.20 आपको दे रखा ना, ये आपको किसका दे रखा है, फैमिली ब्रेसिकेसी, जो कि मस्टर्ड प्लांट की फैमिली है, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट का आपका है, इसका फ्लोर डायग्राम दे रखा है। हमें इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम जिसके बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। हम सोलेनेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में 2 फैमिलीज़ हैं, लिलिएसी एंड सोलेनेसी, उनमें से कोई एक पढ़नी है हमें, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट देन। चलिए उसके तरफ पढ़ते हैं, सोलेनेसी फैमिली। अब सोलेनेसी फैमिली क्या है, इसको कॉमनली कहा जाता है पोटैटो फैमिली, ठीक है। पोटैटो इसका में आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके प्लांट्स देखने को मिलते हैं इसमें। ये आपको ट्रॉपिक रीजन्स में देखने को मिलता है। हैबिट बता रहे हैं अभी, मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हैबिट बताएंगे कि कहाँ रहता है प्लांट। तो ट्रॉपिक्स में मिल जाएगा आपको, सब ट्रॉपिक्स में मिल जाएगा, इवन टेम्परेट जोन। अब ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट जोन क्या होता है। ट्रॉपिक जोन्स वो होते हैं जो आपने SST पढ़ रखी होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला जगह, मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाली जगह, और इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाली जगह, ये पूरी जगह को ट्रॉपिक जगह कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सन की रेस पड़ती है, ओके। और सब ट्रॉपिक रीजन जो इससे थोड़ा सा ऊपर की साइड है वो सब ट्रॉपिक रीजन हो गए। टेम्परेट जोन जो पोल्स की तरफ जगह होती हैं, ठीक है। तो ये पोटैटो फैमिली आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे देखने को मिल जाती है, हर जगह पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, मतलब इसके स्टेम, लीव्स और सब चीज़ें कैसी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस तरह के प्लांट हैं। तो ये हर्ब भी देखने को मिलते हैं हमें। हर्ब्स मतलब हर्ब होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। पोटैटो वगैरह आपके हर्ब्स है। श्रब्स उससे थोड़े से बड़े से प्लांट, और कुछ ही बहुत आपके ट्रीज़ देखने को मिलते हैं,
ठीक है, होंगे भी अगर तो छोटे छोटे ट्रीज ही होंगे, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते ये इस फैमिली के मेंबर्स। स्टेम कैसी होती है? हर्बेशियस होती है, मतलब इसमें लकड़ी ज़्यादा नहीं होती, ये ग्रीन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, एरियल है, हवा में ज़्यादा इसका पार्ट रहता है। इरेक्ट होती है स्टेम। ठीक है, इरेक्ट मतलब आपकी सीधी रहेगी। ठीक है, मतलब कोई बेल नहीं है ये, कोई क्लाइंबर नहीं है। ठीक है, सीधे खड़ी रहेगी इसकी स्टेम। सिलेंड्रिकल होती है शेप में, ब्रांच होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होगी या सॉलिड होगी। ठीक है, तो इजी चीज़ें हैं। और कुछ कुछ में हॉलो भी होती है, मतलब अंदर से खोखली होती है। और जो स्टेम होती है उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको ग्लैब्रस भी बोल सकते हैं। छोटे छोटे से बाल जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कुछ जो आपके इसके मेंबर्स हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम भी देखने को मिलती है। जैसे कि हमने करेक्टर पढ़ा कि यहाँ पे स्टेम जो है एरियल है, बट कुछ में अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है, जैसे कि पोटैटो। पोटैटो आपको ज़मीन से मिलता है और पोटैटो एक्चुअल में स्टेम है। ठीक है, पोटैटो स्टेम है। तो पोटैटो का यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी दे रखा है आपको, सोलेनम ट्यूबरसम। ट्यूबरसम क्यों? क्योंकि जो पोटैटो है उसका जो पोटैटो को ट्यूबर कहा जाता है। ठीक है, पोटैटो को ट्यूबर कहा जाता है, वो खाना स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसी ट्यूबर से नाम इसका सोलेनम ट्यूबरसम रखा गया। सोलेनम तो इसकी फैमिली से नाम आया, ट्यूबरसम ट्यूबर से नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद बात करिए यहाँ पे लीव्स के बारे में। तो लीव्स होती है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक ब्रांच है या स्टेम है तो उसमें लीव्स कुछ इस तरह से लगी होंगी, एक के सामने सामने नहीं लगी होंगी, ऐसे ऐसे नहीं लगी होंगी यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, फिर ये एक ऐसे लगेगी ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। ठीक है, एक दूसरे के सामने सामने नहीं लगती हैं। ठीक है, ओके। तो ऑल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, बहुत आराम से ऐसी सिंपल लीव्स देखने को आपको मिलेंगी। कोई ऐसी कटी फटी सी ऐसे ज़्यादातर ऐसे देखने को नहीं मिलेंगी, सिंपल लीव्स देखने को मिलेंगी आपको। और कुछ बहुत ही रेयर केसेस में पिन्नेटली कंपाउंड देखने को मिलती है। पिन्नेटली कंपाउंड क्या होती है? जैसे नीम में देखा होगा आपने, नीम में कुछ इस तरह की लीव्स होती हैं, छोटी छोटी सी आपकी ऐसे लगी होती हैं। ठीक है, बहुत ही कम केसेस में ऐसी आपको लीव्स देखने को मिलती हैं। ये अलग केस है, इस वाले से अलग केस है ये। ठीक है, ये आपकी स्टेम के ऊपर लगी है, ये जो इसके बीच में ये पार्ट है ये स्टेम नहीं है, इसको रेचेस बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे से पार्ट में, जैसे नीम का एग्जांपल ले लो, नीम आपका पिनेटली कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टिपुलेट लिखा है। एक्सटिपुलेट क्या होता है? स्टिपुलेट क्या होता है? सबसे पहले कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स के नीचे की साइड एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, उसे स्टिपुलेट कहा जाता है। लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, छोटा सा, बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में है, मतलब बहुत ही छोटा है। ठीक है, उसे स्टिपुलेट कहा जाता है। एक्सटिपुलेट मतलब इसमें स्टिपुलेट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि वेनेशन जो होती है, वेनेशन मतलब जो लीफ होती है ना उसमें जो वेन्स होती हैं, वेन्स, ये इन्हें वेन्स कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वेन्स। ठीक है, तो इनका कहना है कि इसमें जो वेन्स होती हैं वो रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट मतलब ये ऐसे फैली हुई होगी। ठीक है, एक होती है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कैसे देखने को मिलती है? कुछ आपको ग्रास, कभी घास उठा के देखना, उसमें ये देखने को मिलती है आपको, ऐसे ऐसे बनी होती है वेन्स। ठीक है, इस तरह से। बट हमारे ये जो सोलेनम फैमिली के हैं वहाँ पे ऐसी रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है आपको। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स की। फ्लावर, अब हम आ गए फ्लावर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सोलिटरी है, मतलब अकेला फ्लावर लगता है। एक्सिलरी मतलब टिप पे लगेगा फ्लावर आपका। साइमोस कंडीशन तो याद है ना? ठीक है, साइमोस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। साइमोस याद नहीं है तो पीछे वाले वीडियोस देखो। ठीक है, फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक होगा। ठीक है, मतलब आपका रेडियल सिमेट्री है इसमें। ठीक
ठीक है, अब मैं इसके फ्लोरल डायग्राम के साथ साथ देखते चले इसे। तो यहाँ फ्लोरल डायग्राम के साथ नहीं, चलिए चलो फ्लोरल डायग्राम के साथ देखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने देखा कि एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, ये तो आप देख नहीं सकते। अब हम देखना स्टार्ट करेंगे कैलिक्स। सबसे पहले कैलिक्स में बताया इन्होंने, यहाँ पे देखते हैं, चलो फ्लोरल डायग्राम पे देखते हैं, उसके बाद इधर आएंगे। ये रहा फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। अब बताइए ज़रा कितने सेपल्स हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, ठीक है। कैलिक्स कितने हैं? 5। और दिख रहा है आपको ये जॉइंट हो रखे हैं एक दूसरे से, इस तरह से एक दूसरे से जॉइंट हो रखे हैं, मतलब फ्यूज्ड है, ठीक है। तो कैसे आपके कैलिक्स है? कैलिक्स को किससे शो करते हैं? के से, और के 5 है और फ्यूज्ड है, तो फ्यूज को कैसे दिखाते हैं? ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ देखिए ज़रा कैसे शो किया है यहाँ पे, के ब्रैकेट के अंदर 5 है ना। अच्छा ये तो देख ही रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक का साइन हो गया, ये आपका बाइसेक्सुअल का साइन हो गया, ठीक है। फिर हमने कैलिक्स शो कर दिया के से, और 5 आपके सेपल्स थे और उन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, और ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सेपल्स 5 है आपके, यूनाइटेड है मतलब गैमोसेप्लस कंडीशन है, परसिस्टेंट है मतलब हमेशा रहेंगे थ्रू आउट द, जब तक फ्लावर रहेगा तब तक ये सेपल्स रहेंगे। वेलवेट एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन याद है ना कैसे थी? दिख रहा है यहाँ पे आपको, एक दूसरे के अगल बगल में लगे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, याद है ना? कंडीशन याद करो, एस्टिवेशन हमने पढ़ी थी, तो वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ देखने को मिल रही है हमें। डायग्राम से ही समझ आ गया ये चीज़, ठीक है। अब चलिए पेटल्स देखते हैं। तो ये पेटल्स अंदर वाले आपके पेटल्स हैं, ये कितने हैं पेटल्स? 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, और देख रहे हो फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इनकी भी एस्टिवेशन कैसी है? वेलवेट एस्टिवेशन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ज़रा क्या लिखा है यहाँ पे। पेटल्स 5 हैं, यूनाइटेड हैं एक दूसरे के साथ, वेलवेट एस्टिवेशन है, सेम टू सेम, ठीक है। कैलिक्स सॉरी कोरोला आपका सी से डिनोट किया, और 5 है वो, और ब्रैकेट में शो कर दिया क्योंकि फ्यूज्ड है, ठीक है। और वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ लिख दिया है आपका, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, अब ये रहे आपके एंड्रोशियम्स, ये एंड्रोशियम है ना, ठीक है। कितने हैं नंबर में? 1 2 3 4 5 6, सॉरी ज़्यादा ही काउंट कर लिया मैंने, कितने हैं? 5 है, ठीक है। अब देखिए ज़रा एंड्रोशियम को, 1 मिनट, हाँ, एंड्रोशियम को यहाँ पे डंडी से ज्वाइन कर रखा है, किसके साथ? पेटल्स के साथ। ये वाली कंडीशन याद आ रही है? एंड्रोशियम जब पेटल के साथ, सॉरी हाँ, एंड्रोशियम जब पेटल के साथ जॉइंट रहता है, जुड़ा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं कंडीशन को? एपीपेटलस, याद आई, ठीक है। एंड्रोशियम जब आपका सेपल्स के पेटल के साथ जॉइंट रहता है तो उसे क्या कहते हैं? एपीपेटलस, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो गई है, तो ज़रा देखते हैं हम। और कितने थे? 5 थे, और एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो पेटल्स के साथ जुड़े हुए इसलिए फ्यूज्ड है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखा रखा है एंड्रोशियम आपका ए से शो किया, और 5 है, और एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, ठीक है। फ्यूज कैसे दिखाया यहाँ पे? एक ही साथ कॉम्बिनेशन में, एक ही लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पे भी देख लेते हैं ज़रा स्टेटमेंट में, स्टेमन्स 5 है, ठीक है, एपीपेटलस कंडीशन में है। तो एपीपेटलस देखो किस तरह से दिखाया है यहाँ पे, एपीपेटलस कैसे दिखाया है? ये ज्वाइन कर रखा है ना एक दूसरे से, ये ज्वाइन कर रखा है एक दूसरे से, ठीक है। तो एपीपेटलस इस तरह से दिखा दिया आपको, ओके। अब आते हैं गाइनोशियम पे। ज़रा गाइनोशियम देखते हैं हम। गाइनोशियम दिख रहा है ये सर्कल,
ठीक है, ये सर्कल आपका गाइनोशियम है। अब देखो इसमें ज़रा, ये डिवाइड हो रखा है यहाँ बीच में से, तो 2 लोक्यूल्स बन रखे हैं, इसमें 2 कोने बन रखे हैं। और एक में देखो, एक के अंदर ये छोटे छोटे गोल सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने हैं? एक के अंदर 5 है, दूसरे के अंदर भी 5 हैं अराउंड। ठीक है, तो ज़रा इसको स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय कैपिलरी है, मतलब 2 गाइनोशियम है आपके। ठीक है, 2 कार्पल्स हैं आपके प्रेजेंट। सिनकार्पस है। सिनकार्पस का क्या मतलब होता है? हाँ, सिनकार्पस का मतलब ये है ना, आपके 2 है बट फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ। दिख ही रहा है आपको कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिनकार्पस मतलब जुड़े हुए कार्पल्स हैं। दिख ही रहा है यहाँ पे, अलग अलग तो नहीं है ना, ये 2 लोक्यूल्स में प्रेजेंट हैं बट हैं एक साथ ही जुड़े हुए, तो फ्यूज्ड है। ठीक है, और तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसे, गाइनोशियम दिखाया है उन्होंने जी से, और आगे 2 लिखा और फ्यूज्ड के लिए ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। ठीक है, तो सुपीरियर के लिए हम कैसे शो करते हैं? नीचे डंडा दिखाते हैं। दिख रहा है आपको, नीचे डंडा दिखा रखा है इन्होंने, और 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, देन प्लेसेंटा स्वेलन विद मेनी ओव्यूल्स। जो उसमें प्लेसेंटा है, यहाँ पे देखिए ज़रा, ये जो आपका प्लेसेंटा है इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। बात समझ आ रही होगी आपको, आई थिंक। ठीक है, तो ये आपका गाइनोशियम इन्होंने बता दिया इस तरह से। तो आपको फ्लोरल डायग्राम, और अगर आपने एक फैमिली का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लिया, तो मतलब आप उसके सारे करेक्टर्स लिख सकते हो आराम से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? फ्लोरल डायग्राम याद कर लो, फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लो, आधे से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हाथ में आ गए। ठीक है, अब इसके फ्रूट्स के बारे में इन्होंने बताया। फ्रूट्स बेरी होती हैं, बेरी आपने खाई होगी। ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह, इनकी जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें बेरी कहा जाता है। टमाटो भी इसमें ही आता है। ठीक है, उसे भी बेरी कहते हैं, या कैप्सूल बोलते हैं इनके फ्रूट्स को। सीड्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ओव्यूल बहुत सारे, तो ऑब्वियसली सीड भी बहुत सारे होंगे। और एंडोस्पर्मस होते हैं सीड। एंडोस्पर्मस का मतलब बता देती हूँ मैं आपको। सीड के अंदर एक चीज़ ऐसी होती है, जब तक सीड पेड़ नहीं बन जाता और पेड़ बन के वो खाना अपने आप बनाने लायक नहीं हो जाता, तब तक उसका खाना उसी सीड के अंदर होता है। जब तक वो खुद लायक नहीं हो जाता खाना बनाने के, तब तक उसका फूड जो है उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और वो फूड किस फॉर्म में होता है? आपका एंडोस्पर्म की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो खाने को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। तो जब तक सीड छोटा सा निकलता है, उसमें पेड़ निकलना स्टार्ट होता है, अभी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा तो खाना नहीं बना सकता, बट उसे खाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अब इतना बड़ा होने के लिए खाना कहाँ से मिलेगा? तो वो एंडोस्पर्म जो उसी के अंदर होता है, उसे यूज़ कर करके वो बड़ा हो जाता है, और फिर जब वो बड़ा होके वो अपना फोटोसिंथेसिस करने लगता है और अपना खाना खुद बनाने लगता है। ठीक है, तब तक उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है। तो ये एंडोस्पर्म बहुत न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, तो इनके सीड्स में एंडोस्पर्म आपको मिलता है। कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, अब इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं? तो ये आपके फूड रिसोर्सेज की तरह यूज़ होते हैं। टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, इन सबको हम खाने की तरह यूज़ करते हैं। स्पाइसेस, मसालों में चिली जो है आपकी, ठीक है, मिर्ची, वो भी इसी में आती है। मेडिसिन में बेलाडोमना और अश्वगंधा। अश्वगंधा आपने सुन रखा होगा, अश्वगंधा तो आपने बहुत सारे एड्स वगैरह में सुना होगा। अश्वगंधा है इसमें, च्यवनप्राश में अश्वगंधा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है ये। ठीक है, मेडिसिन की तरह यूज़ हो रहा है। फ्यूमिगेटरी मतलब जलाने के लिए। वैसे तो जलाने में क्या कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे जला के आप शुद्धि कर सकते हैं, साफ़ सुथरा कर सकते हैं उस जगह को। ठीक है, उन्हें फ्यूमिगेशन वाले सामान कहते हैं। टबैको भी उन्हीं में से एक है आपका। टबैको तो वैसे आपका आजकल एक एडिक्शन की तरह यूज़ होता है, बट इसको भी फ्यूमिगेटरी बोला जाता है, जो कि आपका जैसे कि एक कमरा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब्स होती हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम किया जाता है। ठीक है, तो उन जगहों को बार बार साफ़ किया जाता है, क्योंकि वो जो आपने ऑर्गेनिज्म यूज़ किए थे वो आपके एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं, वो आप बीमारी कर सकते हैं।
तो उस जगह को साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को जलाया जाता है वहाँ पे और उस कमरे को बंद कर दिया जाता है। उससे जो धुआं निकलता है उससे पूरा वो कमरा साफ़ हो जाता है। ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो मर जाएगा। ठीक है, तो इन्हें फ्यूमिगेटरीज बोला जाता है। अच्छा, ऑर्नामेंटल का मतलब सजाने वाले। ठीक है, पिट्यूनिया के बहुत अच्छे सुंदर फ्लावर्स होते हैं। इनको डेकोरेशन की तरह यूज़ किया जाता है, दिखाने के लिए एक तरह से, जो अपने घरों में गमलों वगैरह में लगाते हैं, ऐसे प्लांट्स की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे। तो हमें सोलेनेसी फैमिली याद रखनी है बस। ठीक है, फ्लोरल, मैंने आपको क्या बताया, फ्लोरल फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, ये आपका फ्लोरल डायग्राम, बस ये याद रख लो। ये दो चीज़ें याद, बस आपका पूरा का पूरा करेक्टर्स आप सारे लिख सकते हो। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।